चलिए, तो हमने ये बात कर लिया कि भाई सीएनएस से और पेरिफेरल ऑर्गन के बीच में जो वायरिंग है वही पीएनएस का फॉर्मेशन करता है। मैंने कहा कि अगर पेरिफेरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन चला है, मतलब ये रिसेप्टर है, ये स्टिमुलस को क्या किया, रिसीव किया है, इसको स्टिमुलस मिला है, ठीक है, इसको स्टिमुलस मिला है, तो इस दौरान ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पे करंट बना के भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होगा, यहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होगा, देन यहाँ पे करंट बनेगा और वो करंट फिर अगेन जाएगा इफेक्टर को, हो सकता है इफेक्टर सेम ऑर्गन हो, ठीक है, इफेक्टर को जाएगा और इफेक्टर रेस्पॉन्स देगा। ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो आप क्या करोगे, रिसेप्टर यहाँ पे ऐड कर लोगे, इट रिसीव स्टिमुलस और ये इफेक्टर गिव्स रेस्पॉन्स। और आपने अभी समझ लिया कि ये वाला जो नर्व है इसको आप क्या बोलोगे, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व फाइबर। सेंसरी अंतर है उन दोनों वर्ड में, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सेंसरी है और ये मोटर है, अभी तो मैं एक वर्ड में बोलता हूँ, ठीक है, ये सेंसरी है, ये मोटर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफेरेंट, एफेरेंट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेरेंट, इफेरेंट, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां से बहुत धांसू बात मैं बताने जा रहा हूँ। कुल मिला के एक बात बताइए, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, और क्या, और ये आपका ऑर्गन हो गया। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको अदर ऑर्गन और सीएनएस को कनेक्ट करता है, समझ में आया। मालिक सीएनएस है, डिसीजन वो ले रहा है, लेकिन कौन से ऑर्गन के बेस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके आने का काम करेगा मुंशी जी। मुंशी जी कौन है, पीएनएस। एक है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है पेरिफेरल ऑर्गन से मालिक के पास, वो अलग मुंशी है, उसका काम है खाली लेके आना। और एक अलग मुंशी है जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेके जाता है कहाँ, पेरिफेरल ऑर्गन तक। तो ये दोनों सेंसरी और मोटर दोनों मुंशी जी है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन को लाना और इसका काम है ले जाना कहाँ से, सीएनएस के रेफरेंस। सीएनएस मालिक है, डिसीजन वो लेगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पेरिफेरल ऑर्गन तो कई प्रकार के हो सकते हैं सर, पेरिफेरल ऑर्गन तो सेंसरी, मतलब पेरिफेरल ऑर्गन तो वॉलंटरी भी हो सकता है, और सर ये तो इनवॉलंटरी भी हो सकता है सर। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या, सर ये तो वॉलंटरी ऑर्गन भी हो सकता है ना, और ये तो इनवॉलंटरी ऑर्गन भी हो सकता है, अभी समझाया कि नहीं मैंने। मतलब आपके चाहने से ये ऑर्गन अगर इन स्टिमुलस को रिसीव कर ले तो इसका मतलब ये पेरिफेरल ऑर्गन है, और आपने जैसे ही चाहा तो आपका वो चाहा हुआ स्टिमुलस सीएनएस के पास गया, इंफॉर्मेशन आया और तुरंत रिस्पॉन्स भी दे दिया, मतलब वो वॉलंटरी ऑर्गन था। लेकिन अगर आपके चाहने से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो रहा है, स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इनवॉलंटरी ऑर्गन है। जो भी स्टिमुलस है बॉडी नेचुरली इसको रिसीव करती है और सीएनएस तक भेजती है, वहां से इंफॉर्मेशन आता है तब रेस्पॉन्स देती है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर पेरिफेरल ऑर्गन इनवॉलंटरी है। कितने लोग समझ गए कि पेरिफेरल ऑर्गन तो वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। बोलो बात सही है कि नहीं है, चलिए बोलो। जैसे सर एक बार बता दीजिए। जैसे स्केलेटल मसल, जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को हम लोग बोलते हैं विसरल मसल, बस यूं समझो कि स्केलेटल मसल नहीं है। जैसे ग्लैंड्स, अरे मैंने बोला ना पेरिफेरल ऑर्गन जो है, पेरिफेरल ऑर्गन रिसेप्टर और इफेक्टर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक ही ऑर्गन दोनों की तरह भी एक्ट कर सकता है अगर वो आपके चाहने से स्टिमुलस को रिसीव करता है। मैंने चाहा हाथ को हटाना है, तो मैंने जैसे ही चाहा तो मेरे चाहने से मैंने चाहा ना कि हाथ को यहाँ से हटाना है, तो ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक गया, हैंड से लेकर सीएनएस तक, और फिर सीएनएस ने इंफॉर्मेशन दिया हेड को और मैंने हैंड को मूव किया। तो इसका मतलब ये हैंड में क्या स्केलेटल मसल है और इसकी ये एक पेरिफेरल ऑर्गन है। इंफॉर्मेशन यहाँ से सीएनएस से यहाँ आया, इसका मतलब इस दौरान हमारे स्केलेटल मसल ने पेरिफेरल ऑर्गन की तरह एक्ट किया, रिसेप्टर और इफेक्टर दोनों की तरह एक्ट किया, और वो एक वॉलंटरी ऑर्गन था क्योंकि मेरे चाहने से काम हो गया है। लेकिन अगर मैंने चाहा कि मुझे डायरेक्शन करना है तो कौन है भाई डायरेक्शन करने वाला, एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा। फूड खाएंगे 4-5 घंटा टाइम लगेगा, इन्फॉर्मेशन फूड खाए तो खाने के बाद इन्फॉर्मेशन फूड के वजह से जाएगा और वो जाएगा सीएनएस को, वहां से फिर इन्फॉर्मेशन आएगा हार्मोन सिक्रीट करो, एंजाइम सिक्रीट करो और डायरेक्शन करो, लेकिन मेरे चाहने से नहीं हुआ। तो इस दौरान एलिमेंट्री कैनाल जिसमें स्मूथ मसल होता है, या फिर मैंने कहा ब्लड प्रेशर को चेंज कराना है, ब्लड वेसल्स, मैंने कहा पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट कराना है, ग्लैंड्स, तो इस दौरान जो भी
ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स हैं, ये पेरिफेरल ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर इफेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनवॉलंटरी ऑर्गन है। बोलो आप समझ में आया शिवानंद? जल्दी बोलो। यस सर। और इसी बेसिस पर सुनिएगा ध्यान से, इसी बेसिस पर अब हम लोग इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये था सीएनएस, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा सीएनएस में दो चीजें आती है, एक तो आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सीएनएस, और वही है सीएनएस, दोनों को पढ़ेंगे डिटेल। और मैंने कहा ये क्या है भाई? पीएनएस है। ये क्या भाई? पीएनएस है। और पीएनएस में मैंने कहा कि अब मैं पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में फिर कभी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। एक को मैं बोल रहा हूं एसएनएस और एक को मैं बोल रहा हूं एएनएस। एसएनएस का मतलब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही किसका पार्ट है? जल्दी से बोलो। पीएनएस का, नॉट सीएनएस का। अरे पीएनएस का दो अलग अलग पार्ट है। अरे मैंने पीएनएस को दो अलग अलग पार्ट में किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन। पेरिफेरल ऑर्गन कौन है? किस एक्टिविटी को रेगुलेट करना है? मान लिया जाए कि अगर पेरिफेरल ऑर्गन वॉलंटरी है, तो आप जान रहे हो वॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करना है, तो यहां पे इट रेगुलेट्स, अरे बोलो कौन सा? वॉलंटरी एक्शन। ये वॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक होगा, वो आपके चाहने से नहीं होगा। इट रेगुलेट्स, चलिए बोलो, इनवॉलंटरी एक्शन। ये इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करेगा। और ये बोले मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक सारे के सारे डिपार्टमेंट मिलके वॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करते हैं, और एक अलग डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। यहां तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए जल्दी से, जल्दी समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम टीएनएस का एक ब्रांच है जो वॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है, मतलब वॉलंटरी ऑर्गन के फंक्शन को रेगुलेट करता है, तो बताइए वॉलंटरी ऑर्गन, मैंने फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल लिया, तो आपको क्या लगता है इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो अलग अलग टाइप के नर्व फाइबर होंगे कि नहीं होंगे? एक सेंसरी होगा, अरे बोलिए, होगा, और एक कौन होगा? मोटर होगा कि नहीं होगा? अब एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। अरे ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गन को रेगुलेट करना है, वॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन के डायरेक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन तो दो टाइप के होंगे ना। सेंसरी क्या कर रहा होगा? सुनेगा ध्यान से, बोलो शिवानंद, सेंसरी कहां से कहां इंफॉर्मेशन लेके जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी। कौन सर? सेंसरी सर वहां से स्किन से जाएगा सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे स्किन मत बोलो, पेरिफेरल ऑर्गन बोलो डायरेक्ट, ठीक है? पेरिफेरल ऑर्गन से कहां लेके जाता है? सीएनएस। तुम बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ब्रांच का सेंसरी न्यूरॉन है, तो वो किस जगह से इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएगा? जल्दी बोलो। सर सीएनएस से वहां पे पेरिफेरल। पागल हो क्या? सेंसरी सीएनएस से लेके पेरिफेरल ऑर्गन ले जाता है क्या? सर देख लो ऊपर डायरेक्शन लिखा हुआ है। सर पेरिफेरल से सीएनएस। हाँ, तो यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है एसएनएस में? माइक बंद क्यों करता है जी? जब माइक जब तक बंद नहीं करेगा तब तक तुमको नहीं बोलेंगे माइक बंद करना। टाइम वेस्ट, सभी बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है पूरी क्लास का। माइक बंद कर लेता है, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, फिर माइक ऑन करेगा, क्या चलता है? मतलब सभी बच्चे 2 दिन से मैं जज कर रहा हूँ, माइक बंद कर लेता है, फिर जवाब देता है, माइक ऑन करता है, वेट करना पड़ता है मुझे। फटाफट आंसर दो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एसएनएस में इंफॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, कहां से कहां लेके जाएगा? फिर से बोलो।
पेरिफेरल से सीएनएस हो गया। यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन कौन है, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? यहाँ सर वॉलेंट्री है। यहाँ वॉलेंट्री ऑर्गन कौन है, पर्टिकुलर एग्जांपल फेमस? कहाँ पे? वॉलेंट्री ऑर्गन का पर्टिकुलर फेमस एग्जांपल बताओ। स्केलेटल मसल। एस्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन चलेगा, कहां तक जाएगा? पेरिफेरल ऑर्गन। पागल वागल है क्या जी, कुछ छो बोल देता है, सीएनएस तक जाएगा। एस्केलेटल मसल्स खुद एक पेरिफेरल ऑर्गन है यार। अरे बता तो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ एरो मारा है मैंने यार। पेरिफेरल ऑर्गन वॉलेंट्री ऑर्गन भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। और वॉलेंट्री ऑर्गन एस्केलेटल मसल्स फेमस एग्जांपल, और इनवॉलेंट्री ऑर्गन ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल ग्लैंड्स, लिखा तो है साफ तौर पे। और अगर मैंने कहा पेरिफेरल सिस्टम का वो ब्रांच जो वॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करता है और उसका सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेके जाएगा, सिंपल है यार, एस्केलेटल मसल से सीएनएस लेके जाएगा। क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ाओ तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला बताएगा ये सुमन। मैंने कहा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल सिस्टम का एक ब्रांच है, मैंने कहा उसका मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेके जाएगा, तुम बताओ। सर मोटर सर हाँ, सीएनएस टू पीएनएस। सीएनएस से सर मोटर सीएनएस से से पीएनएस पीएनएस। पीएनएस अरे मोटर न्यूरॉन इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन सर। पेरिफेरल ऑर्गन। यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन कौन है, वॉलंटरी एंड वॉलंटरी? वॉलेंट्री फेमस एग्जांपल सर स्केलेटल मसल। एस्केलेटल मसल, एस्केलेटल मसल। कुल मिला के, माइक बंद करो, कुल मिला के सेंसरी और मोटर ये तो न्यूरॉन है भाई साहब, ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा है। लेकिन हाँ, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल सिस्टम का एक ऐसा ब्रांच है जो केवल और केवल वॉलंटरी एक्शन को ही रेगुलेट करता है। और उसमें भी दो टाइप के न्यूरॉन होंगे, क्योंकि पेरिफेरल सिस्टम में होते हैं दो टाइप के न्यूरॉन है। ये तो आप देख रहे हो सेंसरी और मोटर, किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही तो न्यूरॉन है। लेकिन मैंने कहा पेरिफेरल सिस्टम दो ब्रांच है उसका, एक एसएनएस एक एनएस। एसएनएस में भी दोनों न्यूरॉन होंगे, एक ऑर्गन से सीएनएस और एक सीएनएस से ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ पे वॉलंटरी है एसएनएस वाले डिपार्टमेंट में, इस वाले ब्रांच में। तो यहाँ स्केलेटल मसल से सीएनएस जाएगा मैसेज, और मोटर लेके जाएगा सीएनएस से स्केलेटल मसल इंफॉर्मेशन को। कितनों को बात समझ में आ गई, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितनों को समझ में आ गई, जल्दी से। क्लियर? चलिए अब बताइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक बात बताइए, क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन नहीं होगा? अरे इसमें भी होगा यार, इसमें भी होगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, इसमें भी होगा, बिल्कुल होगा। इसमें भी सेंसरी है और इसमें भी मोटर है। ये लीजिए सेंसरी और इसमें भी मोटर है। सेंसरी जाता है कहां से कहां, ऑर्गन से सीएनएस। मोटर कहां से कहां जाता है, सीएनएस से ऑर्गन। ज्योति बताएगी, ज्योति। ये तो सेंसरी वाला न्यूरॉन है एएनएस का, ये इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेके जाएगा, जल्दी बोलिए। सर ऊपर लेके लिखा है। क्या सर फिर ये से एक बार बोलिए। ये सेंसरी न्यूरॉन है, एएनएस का न्यूरॉन है। ये एएनएस खुद एक पीएनएस का ब्रांच है। ये सेंसरी न्यूरॉन है, एएनएस का न्यूरॉन है। ये इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेके जाएगा, सेंसरी सीएनएस लेके जाएंगे। कहां से फिर से कहां से कहां लेके जाएगा? सर ये एएनएस से सीएनएस लेके जाएगा। एएनएस खुद एक वायर है, एएनएस खुद एक ब्रांच है पीएनएस का। सोचो क्लास में बच्चे का क्या कंसंट्रेशन है। माइक बंद करो, अभिषेक बताएगा सेंसरी कहां से कहां लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन। सर पेरिफेरल ऑर्गन सर सीएनएस तक। पेरिफेरल ऑर्गन यहाँ इनवॉलेंट्री है कि वॉलेंट्री है? सर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री है। तुम लोग जो नहीं है ना सर इसमें पढ़ते लिखते तो हो ही नहीं। सर इनवॉलेंट्री है। यहाँ ऊपर बस तौर पे लिखा है इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करेंगे, और इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करने वाला इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। अरे भाई साहब, मैं जितना बेसिक से पढ़ाता हूँ ना, बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है। तुम लोग क्या हो ना, पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम लोग ना पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता क्लास में, नालायक सब।
इतना बेसिक से कौन बताएगा जी? इनवॉलंटरी ऑर्गन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करने वाला इनवॉलंटरी ऑर्गन होता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन भी खुद एक पेरिफेरल ऑर्गन है। कौन बताएगा इतना बेसिक से जी? बता तो दिया मैंने। अब यहाँ आइए, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो एएनएस का ब्रांच है, ये लेके जाएगा सेंसरी, कहां से कहां इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ऊपर में लिखा हुआ है पेरिफेरल ऑर्गन से लेके सीएनएस, लेकिन यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन कौन है? इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन चाहे वो कोई भी हो, ब्लड वेसल्स हो, स्मूथ मसल हो, ग्लैंड्स हो, वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा सीएनएस तक, वो होगा सेंसरी न्यूरॉन। किसका? एएनएस का। चलो ज्योति बताएगी फिर से। मोटर जो होगा न्यूरॉन एएनएस का, वो इंफॉर्मेशन कहां से कहां लेके जाएगा? सीएनएस से पेरिफेरल। पेरिफेरल ऑर्गन यहाँ वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? पेरिफेरल ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री है, जैसे कि ब्लड वेसल्स और फिर स्मूथ मसल्स। चलिए माइक बंद कीजिए। तो ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ब्रांच, एसएनएस, एएनएस। एसएनएस क्या करता है? ये वॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है, आप तो ये ध्यान रखो। एएनएस क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है, जो ऑटोमेटिक होता है, जो आपके चाहने से नहीं होता, तभी तो ना पड़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये एसएनएस क्या करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो आपके चाहने से होता है। लेकिन आप चाहो या आपका बॉडी चाहे, इंफॉर्मेशन ऑर्गन से सीएनएस लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, और सीएनएस से ऑर्गन लेके आएगा इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन। ये है भाई साहब फंडा, ये है। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को पीएनएस का दोनों ब्रांच समझ में आ गया? और दोनों ही ब्रांच में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही मिलते हैं, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब मैं बता रहा हूं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। कई बार हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में लिख देंगे एसएनएस, सिंपैथेटिक हो रहा है ना, देख रहे हो, और पैरासिम्पैथेटिक को लिख देंगे पीएनएस। आप हो जाओगे भयानक कंफ्यूज। इसीलिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को मैं कभी भी शॉर्ट में एसएनएस और पीएनएस नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं एसएनएस भी वर्ड यूज कर चुका हूं और पीएनएस भी यूज कर चुका हूं। ठीक है, इसीलिए ऐसा आप भी कभी मत लिखिएगा, नहीं तो भयानक कंफ्यूज हो जाइएगा। शॉर्ट फॉर्म जो यूज कर चुके हैं सो कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए एनएस को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया। सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। मैं कह रहा हूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप रेगुलेट करता है बॉडी को, लेकिन अगर सिचुएशन इमरजेंसी है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक ब्रांच एक्टिव होगा, और अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच एक्टिव होगा। कितना को समझ में आ गया? ये इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी में, और ये नॉन इमरजेंसी मतलब नॉर्मल सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, या आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन अगर अभी इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो ये कौन करेगा? ये करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक ब्रांच, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है। हाँ, ये इमरजेंसी है। ठीक है, नॉर्मली मेरा बीपी जो भी है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी एएनएस का ही ब्रांच है, क्योंकि एएनएस आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या रहेगा, इमरजेंसी में क्या रहेगा, ये कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये एसएनएस का पार्ट नहीं है, ये एएनएस का पार्ट है। लेकिन एएनएस भी देख सुन के कंट्रोल करता है। एएनएस भी देखिएगा, सुनेगा ध्यान से, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जब इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होता है तो यह आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इनहांस करता है, बढ़ाता है, कुछ एक एक्टिविटी को छोड़ के, आगे बताऊंगा मैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिव होता है तो ये मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी को, आपके बॉडी की एक्टिविटी को घटाता है, मतलब जो ऑलरेडी पहले बढ़ा हुआ है उसको घटाता है, कुछ एक्टिविटी को छोड़ के।
इसका मतलब आप समझ चुके हो। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी कंडीशन में आएगा, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में आएगा, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये आपके बॉडी के एनर्जी को कंजर्व करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को कंजर्व करेगा। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इमरजेंसी कंडीशन में तेजी से वर्क करेगा, मोस्ट ऑफ द बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो उस दौरान एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी और ये एनर्जी को इन्वेस्ट कराएगा ज्यादा। ये एनर्जी को इन्वेस्ट कराएगा, एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लॉस करवा देगा जल्दी जल्दी कुछ काम कराने के लिए। बाकी मैं आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, ये दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ब्रांच है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ब्रांच है। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितनों को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जिनको आज के लेक्चर में क्या हुआ? पहला स्लाइड है ये। हाँ पहला स्लाइड है, इस मीटिंग का पहला स्लाइड है। उस मीटिंग में बोल दिए थे स्क्रीनशॉट लेने। आज के लेक्चर में अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आज ही क्लियर करें। अगर कल क्लियर कीजिएगा तो आप भयानक कंफ्यूजन में रहिएगा। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अतिक, एनी डाउट? ज्योति? एएनएस वाला एक बार फिर से बताइए। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टीएनएस का एक ब्रांच है जो इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स। तो मैंने कहा अगर ब्लड वेसल से कोई इन्फॉर्मेशन जाना है सीएनएस तक, ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं कि ब्लड धीरे धीरे बह रहा है, इस बात को ब्लड वेसल्स में लगे रिसेप्टर पहचान लेंगे कि ब्लड धीरे धीरे बह रहा है, कहीं ना कहीं लगा होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगा सीएनएस तक कि ब्लड धीरे धीरे बह रहा है। तो वहां से मैसेज आएगा ब्लड वेसल्स के मसल्स को कि आप क्या होइए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए। तो वहां से मैसेज आया ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बीपी बढ़ गया। बीपी का बढ़ जाना ये एक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है, और जो बीपी पहले घटा हुआ था यह एक ऐसा स्टिमुलस है जो इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म कराएगा। ठीक है, अब समझिए, इस दौरान इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है ब्लड वेसल्स ने, ये रिसेप्टर है। इंफॉर्मेशन लेके गया सेंसरी न्यूरॉन में, कहां से कहां? ब्लड वेसल से सीएनएस तक। ये सेंसरी न्यूरॉन है किसका? एएनएस का। और वहां से फिर मैसेज आया ब्लड वेसल्स को ही, मोटर न्यूरॉन लेके आया कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए तो बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ गया तो ये मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से लेके इनवॉलंटरी ऑर्गन तक आया। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर ये काम नॉर्मल कंडीशन में होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा, एएनएस का ब्रांच है, ये ब्रांच है उसका। और यही काम अगर इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जैसे ब्लड पे भी नॉर्मल चल रहा है, बीपी नॉर्मल है, लेकिन आगे शेर आगे आपको भागना है तो बीपी और बढ़ाना है, तो उस दौरान इंस्टेंटली बीपी को बढ़ाना है, तो उस दौरान एएनएस का सिंपैथेटिक ब्रांच एक्टिव होगा, नॉट पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपका बीपी घटा हुआ है, उसको बढ़ाना है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एएनएस का पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है, इमरजेंसी कंडीशन में एएनएस का सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। बोलो ज्योति, अब समझ में आया? यस सर। एनी मोर डाउट? ज्योति? नो सर। अभिषेक? नो सर। हर्ष? यस सर। हाँ बोलो। सर डाउट दो जगह है। हाँ। एक जो आप स्टार्टिंग में बता रहे थे सेंसरी एफरेंट मोटर के पास म्यूसिन या म्यूसिन के, वो समझ में नहीं आया, वो क्या था? क्या क्या फिर से बोलो। सर वो आप बता रहे थे ना, वो दो अरे क्या सर, सर, म्यूसिन वाला part सर, है। वो हाँ वो समझ में नहीं आया था। क्या क्या समझ में आया था? हमको ये बात नहीं समझ में आया। तुम कुछ सर बोले वो नहीं, जो आप टर्म वो यूज किए थे वो वो नहीं समझ नहीं में होता है आया। कुछ भी, वर्ड बोलो। वो मुझे बहुत बात मैंने बोला है। अरे मुंशीन वाला टर्म जो यूज किए थे वो समझ में नहीं आया, वो टर्म। मुंशी? हाँ हाँ। अच्छा छोड़िए, वो छोड़िए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सीएनएस मालिक है, ठीक है, और पीएनएस मुंशी है। सुनिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूँ। सीएनएस मालिक क्यों है? डिसीजन इसके हाथ में है, और मालिक कहीं आता जाता नहीं है। मालिक अपने जगह बैठा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने जगह बैठा हुआ है, ठीक है, यह मालिक है, डिसीजन यही लेगा।
लेकिन मालिक के पास कोई सूचना तो आए, तो सूचना लेके भी आता है मुंशी, मुंशी कहते हैं उसका जो आगे पीछे करने वाला होता है, ठीक है। तो वो है आपका सेंसरी, जो अलग अलग ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आके मालिक को देगा। तो वो कौन है? सेंसरी, मुंशी, वो भी पीएनएस का ही पार्ट है। वो कौन है? तार है, वायरिंग है एक तरीके का, जो ऑर्गन से लेके सीएनएस तक चलता है। और एक और मुंशी है जो मालिक से लेके अलग अलग लोगों तक जा रहा है, ग्राहक तक जा रहा है, ठीक है, वो कौन है? मोटर है। अब ये दोनों मिलके बनाता है, ये दोनों मुंशी ये दोनों को मिलके बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर और सेंसरी मिलके। लेकिन फिर पेरिफेरल सिस्टम का अलग अलग 2 ब्रांच है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस ऑर्गन को रेगुलेट करना है। अगर वॉलंटरी ऑर्गन को रेगुलेट करना है तो एसएनएस, इनवॉलंटरी को रेगुलेट करना है तो एनएस। अब समझ में आया हर्ष? यस सर समझ आया। मुंशी any more मतलब doubt? मैनेजर होता अरे है ठीक ना? है, हाँ मैनेजर, हाँ बोल वही सकते नहीं हो समझ मैनेजर। हाँ, एनी मोर डाउट? यस नो सर। रिभा, शिवानंद? यस सर। सर ये सेंसरी और मोटर मिलके पीएनएस बनता है सर। हाँ, दोनों को मिला के बोलेंगे पीनस। ये दोनों न्यूरॉन है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम बनाता है, दोनों मिलके पीनस बनाता है। अरे देखो ना एसएनएस और एएनएस दोनों में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी देखो ना यहाँ, यस सर। तो पीएनएस का दोनों ब्रांच में सेंसरी मोटर है कि नहीं है ना? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। अतीक, एनी डाउट? नो सर। सुमन, एनी डाउट? यस सर। हाँ बोलो। सर वो पैरासिम्पैथिक जो वो एनर्जी कैसे कंज्यूम? अगर मैंने मान लो कि वैसे तुमको ये बात आगे समझ में आएगा, इसका अच्छा डाउट है। अगर मान लो मेरे सामने शेर आ गया, मुझे जल्दी से बीपी बढ़ाना है, बॉडी का मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो इस दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो एनर्जी कंजर्व होता है, क्योंकि उस दौरान हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए भागने दौड़ने के लिए। तो उस दौरान हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट को, जो स्टोर्ड फूड वगैरह, उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी लूज हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन इमरजेंसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उस दौरान आराम से बीपी बढ़ा लेंगे। हड़बड़ी नहीं है, बीपी घटा है, बढ़ा लेंगे आराम से, इंस्टेंटली नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना ही है ना, आराम से बढ़ा लेंगे, ठीक है। पूरे बॉडी की एक्टिविटी को एकदम फास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस कदर वो एनर्जी को कंजर्व करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी को लूज करवा देता है। अब समझ में आया? उल्टा बोल दिया। यस सर। उल्टा बोल दिए? अच्छा, अभी पैरासिम्पैथेटिक। लास्ट में वर्ड उल्टा बोल दिए, एक्सप्लेनेशन सही है। पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी को कंजर्व कराता है और सिंपैथेटिक एनर्जी को लूज कराता है। कंसेप्ट ये है, क्योंकि सिंपैथेटिक इमरजेंसी में एक्टिव होता है, इमरजेंसी में बॉडी की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बढ़ने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, उस दौरान एनर्जी लूज होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक धीरे धीरे काम करता है, नॉर्मली वर्क करता है, उस दौरान मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं किया जाता है, एनर्जी को लूज नहीं किया जाता है, तो कुल मिला के कंजर्व किया जाता है। यही है। बोलो, अब समझ में आया? सुमन? यस। चलिए, किसी और बच्चे को अगर कोई भी डाउट है अभी भी, तो मैं मौका दे रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आज का पूरा लेक्चर बेसिक है, और आज का लेक्चर जिसको समझ में नहीं आया भैया, आगे नहीं आएगा समझ में, घर चले जाइए। आज का लेक्चर अगर समझ में नहीं आया, घर जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा तब। और अगर समझ में आ गया है, तब आप आगे पूरे लेक्चर को एंजॉय करेंगे। चलिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क, NCERT 11th बायोलॉजी, NCERT पेज नंबर 315, पेज नंबर 315 से 316। और यहां पर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन से, स्टार्टिंग से, ठीक है। और 316 में आप पढ़ लेंगे हेडिंग 21.3 के ऊपर तक, स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का, स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का। चलिए, ज्योति रिभा जा सकते हैं, आप लोग का क्लास है ना, ज्योति रिभा जा सकते हैं। आप लोग कल डाउट पूछ लीजिएगा, ज्योति रिभा कल है, कल भी ना डाउट डे? यस सर। कल पूछ लीजिएगा, आप लोग का क्लास का टाइम हो चुका है, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, आप लोग जाइए। चलिए, बाकी बच्चे ये नर्वस सिस्टम साथ साथ पढ़िए, मैं फिर बोल रहा हूँ, साथ साथ पढ़ेंगे, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा,
और ये जो 2-4 होशियार है ना, मैं पढ़ाता हूँ नर्वस सिस्टम और वो अभी तक सेल ही पढ़ रहे हैं, वो अभी तक बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे हैं, और खास करके ये बात सभी 11th वाले बच्चे कर रहे हैं। टारगेट वाले तो फिर भी साथ साथ चल रहे हैं। भाई साहब ऐसे पढ़ाई नहीं होता, नहीं होता ऐसे पढ़ाई। जो छूट गया ना छोड़ दो, अब उसको छोड़ दो। कभी फुर्सत मिलेगा ना, छठ वट के छुट्टी में, दशहरा हो, तब वो होगा बराबर में, छोड़ दो उसको, ठीक है। जो छूट गया उसको छोड़ दो, भले ही आपका सेमी मेजर खराब क्यों ना जाए, साथ साथ चलने की कोशिश करो, अगला टेस्ट बढ़िया जाएगा। सारे 11th वाले वही कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं अभी नर्वस सिस्टम, वो नोट्स अभी बना रहा है सेल का, वो नोट्स बना रहा है बायोमोलिक्यूल का। जहां हो स्टॉप कर दो। फिर बोल रहा हूँ सारे फाउंडेशन वाले को, जहां बायोमोलिक्यूल और सेल है वहीं छोड़ दो। दोबारा बनाना है ना, छुट्टी मिलेगा ना, वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो सुन के दोबारा बनाना नोट्स। नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सुन रहे हो सभी लोग, फाउंडेशन वाले को बोल रहा हूँ मैं खास करके। साथ साथ चलो, साथ चलोगे फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। मॉड्यूल भी साथ साथ पढ़ो, मैं भी भेज दूंगा मॉड्यूल ग्रुप में। मॉड्यूल भी साथ साथ पढ़ो, तब फायदा होगा। एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ो, नोट्स भी साथ साथ पढ़ो, और फाउंडेशन वाले नोट्स भी बनाओ साथ साथ। जो नए बच्चे आए हैं उनसे मैं बात कर लूंगा अभी थोड़ी देर में, उनको किस किस तरीके से स्टडी करना है, तब वो समझ जाएंगे हमारे पूरे टेक्नोलॉजी को कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कोई भी डाउट हो अभी आज के पूरे क्लास में, तो अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बेसिक है। अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ, पूछ सकता है। चलिए, नो डाउट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।